नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भगवती चरण वर्मा के एक बहुत ही मजेदार एकांकी की, दो कलाकार। ये कहानी है तो मजाकिया, पर इसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। ये हमें दिखाती है कि कैसे दो आर्टिस्ट अपनी अकल और हाजिर जवाबी से अन्याय करने वालों को सबक सिखाते हैं। तो आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम लेखक और इस प्ले के बारे में जानेंगे, फिर कहानी की शुरुआत देखेंगे, इसके किरदारों से मिलेंगे और देखेंगे कि उनके बीच मजेदार टक्कर कैसे होती है। और आखिर में हम समझेंगे कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेखक की और इस नाटक के अंदाज की। तो ये हैं भगवती चरण वर्मा जी। देखिए, ये सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। इनका जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने जर्नलिज्म किया, रेडियो में काम किया और यहाँ तक कि राज्यसभा के मेंबर भी रहे। वैसे तो ये अपने उपन्यासों यानी नॉवेल्स के लिए ज़्यादा मशहूर हैं, पर इन्होंने कविताएं और नाटक भी खूब लिखे। अच्छा, तो ये जो नाटक है, ये एक एकांकी है। एकांकी मतलब वन एक्ट प्ले। एक ही एक्ट में पूरी कहानी खत्म। पर इससे भी जरूरी बात है इसकी स्टाइल। ये एक हास्य व्यंग्य है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हंसी मजाक के पीछे एक तीखा कटाक्ष, एक सटायर छिपा है। लेखक हंसाते हंसाते एक बहुत सीरियस बात कह रहे हैं, कलाकारों के शोषण की बात। ठीक है, लेखक और प्ले के बारे में तो जान लिया। अब सीधा कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआत कैसे होती है। तो सोचिए, एक बड़ा सा शहर है और उसमें एक बड़ा खाली खाली सा कमरा। इसी कमरे में रहते हैं हमारे दो कलाकार। सीन खुलते ही हमें क्या दिखता है? एक तरफ किताबों का ढेर और दूसरी तरफ पेंटिंग्स। ये सीन देखते ही समझ आ जाता है कि इनकी दुनिया क्रिएटिविटी से तो लबालब भरी है, पर जेब खाली है। और यहीं से कहानी की मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारे आर्टिस्ट टैलेंटेड तो बहुत हैं, पर एकदम कड़के हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लूटने वाले बैठे हैं। देखिए, जो कवि हैं चूड़ामणि, उनका पब्लिशर कहता है कि किताबें बिक नहीं रहीं और खुद नई मोटर कार खरीद लेता है। दूसरी तरफ जो पेंटर हैं मार्तंड, उनकी 50 रुपए की पेंटिंग के लिए एक सेठ जी सिर्फ 7 रुपए ऑफर करते हैं। मतलब हदें। और इन सब के ऊपर 6 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया है। तो इस लड़ाई को समझने के लिए चलिए इसके किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है हमारे कलाकार और दूसरी तरफ हैं उनको परेशान करने वाले लोग। तो देखिए, यहाँ पर दो टीमें हैं बिल्कुल साफ साफ। टीम आर्टिस्ट्स में है हमारे कवि चूड़ामणि और पेंटर मार्तंड, और दूसरी टीम एक्सप्लॉयटर्स यानी शोषण करने वालों की। उसमें है पब्लिशर परमानंद, अमीर सेठ रामनाथ और मकान मालिक बुलाकी दास। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो सीन जहां हमारे कलाकार अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके एक एक करके सबको मजा चखाते हैं। तो सबसे पहले सीन में एंट्री होती है मकान मालिक बुलाकी दास की। वो आते हैं पूरे 6 महीने का किराया यानी 150 रुपए मांगने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन कलाकारों का हिसाब किताब का तरीका ही अलग है। और यहाँ पर देखिए क्या गजब का दिमाग चलाते हैं दोनों। वो कहते हैं किराया, वो तो कब का चुक गया। कैसे? भाई, पहले महीने का किराया आपके पोते के मुंडन पर कविता सुनाकर, दूसरे महीने का किराया राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाकर, तीसरे और चौथे महीने का बेटे की शादी में कवि सम्मेलन और जन्माष्टमी पर मंदिर की सजावट करके, और आखिरी 2 महीने, अरे उसका किराया तो ये सम्मान है कि आप जैसे मकान मालिक के घर में हम जैसे महान कलाकार रह रहे हैं। अब बताइए, है कोई जवाब इस? मकान मालिक तो बेचारे सोच में ही पड़े थे कि एंट्री होती है पब्लिशर परमानंद की, और वो पैसे लेने नहीं आए हैं। वो तो अपनी सोने की घड़ी वापस मांगने आए हैं, जो चूड़ामणि जी उनके पैसे न देने पर उठा लाए थे। अब चूड़ामणि जी अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, उनकी कविता। वो सबके सामने परमानंद पुराण गाना शुरू कर देते हैं। झूठ, दगाबाजी, मक्कारी, धन्य प्रकाशक परमानंद। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।